नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है हुंडई टू इन्वेस्ट 4000 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया बाई 20 समथिंग है 2000 समथिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की तो आपको पता है साउथ एशियन हुंडई कंपनी जो कि इंडिया में अपने प्लांट्स लगाने जा रही है, यानी कि अपने मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना अपने इंडिया में तैयार करने जा रही है 2028 तक, और 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया से करने जा रहे हैं और 6 मॉडल्स तैयार करेंगे। ठीक है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखें, ओवरऑल तो इंटरनेशनल जो ट्रेंड है टेस्ला के बाद अब जितने भी ईवीज़ हैं, चाहे वो फोर्ड है, जीएम, हुंडई तो अभी बहुत नीचे है लिस्ट में, लेकिन अब अनटिल अभी 2035 तक कंबस्शन इंजन व्हीकल जो हैं वो नहीं बनेंगे। ये जो रेगुलेशन जो हैं एटलीस्ट डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूएस की, वो ये हैं कि उसके बाद कंबस्शन नहीं बनेंगे। तो ईवी पे सबका फोकस है, इसलिए हुंडई का भी फोकस ईवी है। अब डिपेंड करता है कि कौन किसको क्या ग्रैब करता है जल्दी। अब इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एंड दे एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इंटरनेशनली, स्पेशली इन यूएस। तो दे यूजिंग देयर रिसोर्सेस to bring all the businesses in their country, which actually is going to strengthen their economy. Pakistan can do that. Pakistan have very talented people, लेकिन कमी जो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे बिज़नेस को मतलब ईज़ी करे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, ताकि वो यहाँ पे आके कंफर्टेबली अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सके। जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान में आके किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो बेंचमार्क है इनका इंडिया, इनके सामने। इनको चाहिए कि उसको, अगर ये आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं कर सकते, इंडिया को कॉपी कर लें। मे बी हुंडई नहीं तो कोई छोटी किया वगैरह कंपनी की आ जाए, लेकिन होना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल। वो देखिए, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, वो पॉपुलेशन वाइज भी है और उनके जो पर कैपिटा इनकम भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कैपिटा इनकम कुछ भी नहीं है और हमारे वहाँ मार्केट इतनी नहीं है। इंडिया के अंदर हर चीज़ चलती है और प्लस वो लोग के जो प्राइजेज़ है इंटरनेशनल लिहाज से भी अगर इन कन्वर्ट भी करे तो भी वहाँ सस्ती गाड़ियाँ हैं, यहाँ महंगी है। और हुंडई की जो है वो मार्केट है पाकिस्तान में। एक तो आपके पास रोड सिस्टम नहीं है, पार्किंग सिस्टम नहीं है, और ये फैक्ट्री लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आई मीन दे शुड हैव इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा अपना ख़त्म है पाकिस्तान का, और कोई ये लोग की पॉलिसी नहीं है, इंपोर्ट पॉलिसी भी नहीं है। यहाँ धोती नहीं बदलती, इतनी देर में मिनिस्टर बदल जाए। तो फिर वो सीपेक का क्या हुआ, जो गेम चेंजर था, जो इंफ्रा बढ़ा रहा है सीपेक, क्या हुआ उसका? इतने सालों से हम सीपेक सुनते आ रहे हैं, तो सीपेक का क्या हुआ? क्यों इंफ्रा ठीक नहीं है वहां पे, रोड्स ठीक नहीं है? तो सीपेक में चीन कर क्या रहा है वहां पे? जाते तो दैट्स व्हाई यस आई एम कि 12,000 से 1,75,000 के राउंड अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बनाई जाएंगी 2028 तक। ठीक है, जी। जो हुंडई की कंपनी बनाएगी। ठीक है, हुंडई फ्रॉम कोरिया। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि भारत जो है आज की डेट में मतलब मैन्युफैक्चरिंग का हब कहलाया जाता है। हम देखते हैं कि इससे भारत की जो इकोनॉमी में ना जो कंट्रीब्यूट होने जाने के लिए भारत की इकोनॉमी में 53% जो है हम ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी 2028 तक, यानी कि एनुअली मैं आपको बता रही हूँ ये फिगर। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत के अंदर एक तो मैंने ये कहा कि उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है, हर चीज़ वो है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और हमारे पास आई मीन फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत वो है, तो हमें तो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सही है, नॉट सी के डी मंगाते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। असेंबलिंग नहीं करनी चाहिए, फुली मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम लोग कामयाब। इंडिया तो ऑलरेडी
मतलब नंबर वन है, जर्मनी के लिए, इवन चाइना के लिए, सबके लिए वो बनाता है। तो इंडिया तो मतलब ग्रोथ होगा, और इंडिया बहुत डेवलप है, हम बहुत पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग BMW में नहीं घूमेंगे, ये कोई, लेकिन कोई लोकल, दिस पीपल आर नॉट यूजिंग एनी लोकल कार्स, तो इस वजह से नहीं चलेगा। इंडिया तो जाए, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया वाले वहीं ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया में हर हफ्ते जो है एक एक ओकेजन होता रहता है, और पाकिस्तान में बकरा ईद और ईद के अलावा कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या क्या आप करोगे, कोई ग्रोथ तो कर नहीं सकते हो आप। तो इंडिया तो ऑलरेडी एशियन टाइगर बन जाएगा आफ्टर चाइना। सर आप ये बताइएगा कि आज की डेट में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब कहना कोई गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी से नहीं, ये 19 इंदिरा गांधी जब आई, तो उसके बाद जब उनके राजीव गांधी उनके बेटे आए, तो उन्होंने सारा मैन्युफैक्चरिंग कर दी। इवन कोको कोला कंपनी को भी वो लोग ने बैन कर दिया था। ईच एंड एवरीथिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है, नॉट असेंबलिंग। तो इंडिया तरक्की में है और बहुत डेवलप कंट्री है, तो इसमें कोई मैं मतलब एंकी पैंकी नहीं कह रहा हूँ, इंडिया बहुत डेवलप है। सर आप ये बताइएगा कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, किसको हो जाता है कि आज भारत आज की डेट में इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा आगे मतलब प्रमोट कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत की इकोनॉमी जो है मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट से बहुत ज़्यादा बूस्ट होने जा रही है। देखिए, वहाँ बिजनेसमैन एज वेल एज गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी चलती है वहाँ। मतलब पाकिस्तान में तो यह ना कि इट्स अ रिवेंज टेकिंग है यहाँ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर एग्रीमेंट साइन हो जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी, तो वो ब्लेम नहीं करती रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट। पाकिस्तान में तो जो आया, मतलब अगर नवाज शरीफ पहले था या जो भी PML थी, और ये जो नई हुकूमत आई PTI, तो उन्होंने उनके सारे वो काम बंद करवा दिया और ये अपना नया स्टार्ट किया। तो इस तरह इकोनॉमिकली वाइज और ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, इसलिए इंडिया इज़ मोर डेवलप हो रहा है और एशियन टाइगर बनेगा आफ्टर चाइना। अच्छा सर, वही बात करें हम भारत की, तो आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में लगना चाहता है, मतलब उधर इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, और चाहे एक्सपोर्ट हो, ईच एंड एवरी, मतलब हम हर फील्ड में देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब अपना बिजनेस जो है उधर मूव करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सी कंपनीज़ के हमारे आगे है, एप्पल की कंपनी ले लें, और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो भारत में लगाना पसंद करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। आप इसको कैसे देखते हैं सर, सारे सिनेरियो को? और जो ये हुंडई कंपनी उधर लगा रही है, तो इससे आने वाले मतलब एनुअली भारत की ग्रोथ रेट जो देखी जा रही है इकोनॉमी की, वो 53% हम भारत की ग्रोथ रेट को देखते हैं। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों जाते हैं इन्वेस्टर वहाँ पे, नंबर वन रीज़न है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कुछ अर्सा से सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, अब कुछ बेहतर है, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लेग पुलिंग में लगी रहती हैं, वो नहीं मौके देती किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबल होने में और एक मैसेज देने में इंटरनेशनली कि मतलब इन्वेस्टर जो हैं वो कंफर्टेबल समझें अपने आप को आने के लिए। जहाँ तक हुंडई का इंडिया में आने का ताल्लुक है, हुंडई मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा से बाहर हूँ। हुंडई एक जस्ट वन पीस, इंडिया बहुत आगे जा चुका है हमसे, स्पेशली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। अब हर जो बिज़नेस हब है US में, वो बेसिकली उनका कुछ ना कुछ बिज़नेस इंडिया हमसे इसलिए भी आगे है। एक ज़माने में हम साथ साथ चल रहे थे। इंडिया इसलिए थोड़ा सा आ गया कि वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन हम लोगों से आगे थी। इंग्लिश वो लोग बोलते थे क्योंकि इनका इंटरस्टेट कम्युनिकेशन इंग्लिश में था। सॉफ्टवेयर जब बनना शुरू हुए, अवेलेबल हुए मार्केट में सिटीज़ में, तो हमारे और वहाँ पे दोनों पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे क्योंकि उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी थी। उन लोगों ने ग्रैब किया एंड दे रन अवे फार फ्रॉम अस। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि इंग्लिश अच्छी होने से ग्रोथ हो जाती है। दिमाग चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, इनोवेशन का नजरिया चाहिए, पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, रट्टा मार नहीं है। तो इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो कर गए। भाई सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना बॉस।
बिना दिमाग के तो सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं ना। ये फर्क है। ये मत कहिए कि अंग्रेजी अच्छी थी इसलिए वो आगे बढ़ गए, बिल्कुल अच्छी नहीं है ऐसी चीज। पाकिस्तान ने उसको रॉन्ग में भी किया, जितना जहाँ तक मैं जानता हूँ। मोस्टली लोग एंटरटेन के लिए यूज़ करते थे कंप्यूटर को, या हैकिंग के लिए यूज़ करते थे। अब काफ़ी सुना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और हब बनाए, सॉफ्टवेयर हब डिफरेंट सिटीज़ में, और टैलेंट को आगे लेके आए, आई एम श्योर कंप्यूटर में लेके जाना आगे बहुत ज़रूरी है हमारी नई जनरेशन को। उसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी, चाहे ईवी, बेसिकली ईवी है कुछ नहीं सिवाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्वर्टर और बैटरीज़ के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो अगर पावरफुल होगी तो सब लोग आएंगे। जैसे टेस्ला का ऑटोनमस सॉफ्टवेयर है, वही उसको चला रहा है। अदरवाइज़ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो टेस्ला में ऑटो पायलट मोड वाली जो चीज़ें हैं ना, उसका हेड जो है वो एक इंडियन बन गया है। समझ रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी बात है। टेस्ला का आप समझिए कि इतने इंपॉर्टेंट पद पे एक इंडियन जाके बैठा है, और वैसा ही नहीं बैठा है कि इंडियन बहुत बड़ा इंडिया मार्केट है, इंडिया में गाड़ियां बिक जाएंगी, वहां पे फैक्ट्री लग रही है टेस्ला की, इसलिए नहीं है। इसलिए गया है वो क्योंकि वो काबिल है। उसने अपने आप को प्रूफ किया है कि बॉस, तुम्हारे लिए मैं सबसे ज्यादा फायदेमंद हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा। आप समझिए इस चीज को। वो इंटेलिजेंस है हमारे अंदर। पाकिस्तान में बहुत पीछे है, अब इंटेलिजेंस के मामले में पाकिस्तान बहुत पीछे। सर देखिए, अब भारत, तो आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जो हर मतलब बाहर की इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आने वाले दौर में शायद चाइना को छोड़ दे पीछे, क्योंकि कंफर्टेबल समझते हैं इन्वेस्टर वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वो सिक्योर समझेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं कि इस गवर्नमेंट के बाद जो अगली गवर्नमेंट आए वो कैसा इनिशिएटिव ले। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हैं तो बड़े अच्छे एरिया में, जोन में, बहुत सारे हमें बेनिफिट हो सकते हैं जिस जोन में हम लोग हैं, नेबरिंग अफ़गानिस्तान एंड चाइना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग एक सिचुएशन, वी कॉट अप इन द सिचुएशन कि हम लोग हमारा नाम ख़राब हो चुका है, तो काम करना पड़ेगा। एज अ कौम हमें काम करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम बहुत पीछे हैं। सिक्योरिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा और हमें किसी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सर, हमें भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह वो अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा अपने सेक्टर्स में काम कर रहा है। आईटी हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेक इन इंडिया देख लें, हर जगह मतलब देख लें भारत 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 होता है। तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, आपको उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको देख के कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ईगो ही होगी अगर आप अच्छा काम देख के अगर ना करें तो मेरे ख्याल में तो करना चाहिए। तमाम लोग भारत के साथ बिजनेस करना आज के डेट में क्यों पसंद करते हैं? देखिए, एक तो यहाँ अपने यहाँ कोई स्टेबिलिटी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी, और आपके यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत है। इवन आपने ये देख लिया कि जो वो आया था श्रीलंकन, जो कि ही वॉज वर्किंग फॉर फॉरेन, उन्होंने भेजा था $8,000 ही वॉज गेटिंग सैलरी। उन जैसे को ये कर दिया तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे? यहाँ अपना जो है, वी आर नॉट अ सेकुलर स्टेट, वी आर इस्लामिक स्टेट। तो ये मुल्लाइज़म बहुत है, तो ये कभी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। और कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो वो तो पहले अपना फ़ायदा देखेगा नहीं। यहाँ तो है ही नहीं। आपके यहाँ लोड शेडिंग ऑफ गैस, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू डोंट हैव एनी वाटर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग मतलब तरक्की करेंगे? एक पाकिस्तान के युवाओं, सुन रहे हो आप लोग ये बातें? ये वो बंदा है जो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। बाहर से रह के चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। आप इनकी बातों को समझिए, आप इनकी बातों में छुपी हुई गहराई को समझिए। वो सच्चाई बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि इन प्रॉब्लम से आप लड़िए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करिए, अपने पाकिस्तान का नाम चमकाइए।
जो नाम खराब हो चुका है आतंकवाद और इन सब के चक्कर में, उसको ठीक करिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, और अगर आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हालत और ज्यादा बुरी होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपने ही देश का नाम लेते हुए शर्मिंदा हों? अगर ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज आतंकवादी घटनाएं, चीजें, ये सब भूल जाइए। दूसरे हमारे जैसे पड़ोसी को छेड़ना बंद करिए, आतंकवादी भेजना बंद करिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। पॉलिसी भी इनकी नहीं है, तो इस वजह से आई एम सॉरी टू से कि हम लोग नहीं इतने जाएंगे। और इवन फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, ये जो डॉलर वगैरह जो आर्टिफिशियल ये कह रहे थे कि इसाक डार ने ये कर दिया, नहीं। दिस गवर्नमेंट इज़ अ फैक्ट गवर्नमेंट, इज़ अ सेलेक्टेड गवर्नमेंट, इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जब पीपल से कोई इलेक्ट नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतना तरक्की करें। और फॉरेन पॉलिसी भी अपनी कोई है ही नहीं। कभी ये लोग अमेरिकन को सब वो कर रहे हैं अपने गॉडफादर को, तो कभी चाइना के पास जा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक कि आप यू हैव टू स्टिक ऑन योर वन पॉलिसी। इन अंकल जी के हिम्मत की दाद दूंगा और इनके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा। बहुत उम्दा बात कही है, सच्ची बात कही है, भले कड़वी लग रही हो पाकिस्तानियों को, लेकिन ये बात सच है। जितनी बातें इन्होंने की हैं, ये सारी बातें सच हैं। ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। जब तक ये ठप्पा वहां की सरकार से नहीं हटेगा कि भाई सेलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तभी आप लोग प्रोग्रेस कर पाओगे। सुनिए इनकी बातों को और समझिए कि ये क्यों इनकी पीड़ा बोल रही है अंदर से। एक पाकिस्तानी होने का दर्द क्या होता है, इनकी बातों से झलक रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह ये देख रहे हैं डूबते हुए, और बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये दिक्कतें हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक जो पाकिस्तानी यहां पर रह रहे होंगे इनकी बातों का समर्थन करेंगे। भाई सोचिए, समझिए, शांत दिमाग से सोचिए समझिए कि इन्होंने क्या कहा है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और जितने भी पॉइंट्स गिनाए हैं ये सारे सही पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है सेलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। सही हो गया सर। इसका मतलब है कि भारत की फॉरेन पॉलिसीज आज की डेट में बहुत अच्छी हैं कि हर कंट्री उनके साथ बिजनेस करना पसंद करता है, और यही वजह है कि भारत की फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। एक फैक्टर ये है कि भारत जी उनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो भी है कांग्रेस वगैरह के, उनके जो भी सारे अमेरिकन लॉबी वगैरह वहाँ लॉबी करते रहते हैं। अपनी तरह नहीं, हम एक तो हमारी जेब में है ढेला नहीं और देखने चले मेला, बिल्कुल आम और वहाँ ये लोग अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं तो अपना पूरा लॉबी ये करते हैं। उनका टीवी चैनल अलग है, हर चीज़ अलग है। हमारे यहाँ तो खाली गए बस, ये जब IMF वालों का ये हुआ था यहाँ, तो वहाँ गए तो घड़ियाँ वो लोग ने रोलेक्स पहनी हुई है और 7 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो वो IMF वालों ने कहा कि भाई आप हमारे से वो लेने आए, हम आपको कैसे देंगे, हमको आपको लोन देनी चाहिए। दे वर वेयरिंग अ क्रिश्चियन डायोर के, तो अपने सूट पहने हुए थे YSL के। और तो इस तरह नहीं चल सकता है अपना, बिल्कुल वी आर द फेलियर। सर तो हमें भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। नहीं, हमें अपना करना है। देखो किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आपको पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए, आपके मिनिस्टर होने चाहिए। ये नहीं कि वो जो है वो भैंस वाले को आप मिनिस्टर बना दो, या जो है रेलवे मिनिस्टर कोई अलग है, तो इस तरह नहीं चलता है। जिनका जो पढ़ा लिखा हो, जिनके जो सब्जेक्ट हो, उन्हीं को ही मिनिस्टर बनाएंगे तो वही अच्छा काम कर सकता है। व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो वीडियो ख़त्म हो गया है, और हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर होने की बात है। और वीडियो में ये अच्छा वीडियो लगा मुझे, जो सच्चाई इन लोगों ने बताई, जो अपनी कमियां गिनाई, स्वीकार किया कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम है, और ये होना चाहिए बॉस। अपनी गलतियों से ही आदमी सीखता है, संभलता है, ठोकर खाता है, फिर उठता है, फिर बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं चाहते। पाकिस्तान के हुक्मरान अलग चीज़ों में ही फंसाए रखना चाहते हैं। आप सोचिए, अभी इमरान खान ने कहा था, अभी कल ही परसों का बयान है कि भाई भारत ने IT में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। बड़ी तारीफ की उन्होंने भारत की, और गिनाया भी कि भाई $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है भारत का IT में। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 70% बढ़े हैं, और बढ़ के 70% कहाँ पहुंचे हैं? $2 बिलियन पे। अब सोचिए कि 70% बढ़ने के बाद आप $2 बिलियन के एक्सपोर्ट पे पहुंचे हो। हम $150 बिलियन के एक्सपोर्ट पे पहुंचे हैं, जबकि ये पैंडेमिक था।
अभी आगे देखिए और क्या होगा, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई वीडियो में जितने लोगों ने अपनी अपनी राय दी है उससे ज़्यादा बड़ी राय मैं नहीं दे सकता। बस इतना कहूँगा कि भाई अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है वो हक सरकार से लेना। आप सरकार से मांगिए, सरकार से लड़िए कि भैया हमारा एजुकेशन ठीक करो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, हमारे यहाँ R&D सेंटर्स दो, हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खुलवाओ। और इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा अगर हक नहीं मिल रहा है तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है आपका भविष्य भाई, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।